हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय छोटू सा चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के अंदर स्पाइना बाइफिडा। लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर में हम स्पाइना बाइफिडा की डेफिनेशन, उसका कोर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस, क्लिनिकल फीचर्स और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें इस कंडीशन में देखने को मिलती है। Spina bifida. Spina means spine, bifida means split, to divide. ओके, स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बैक पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आप डायग्राम में देख सकते हो। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्पाइनल कोड या फिर नर्व्स भी प्रेजेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि स्पाइनल कोड या नर्व्स इसके अंदर होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर इसके अंदर होंगी तो क्या होगा? बच्चे का लोअर लिम्ब पैरालाइज होगा, बोवेल एंड ब्लेडर कंट्रोल लॉस होगा, क्योंकि जो स्पाइनल कोड की नर्व्स लोअर लिम्ब में जा रही है और उनका जो फंक्शन है, जैसे कि बोवेल एंड ब्लेडर कंट्रोल, लेग्स की मूवमेंट, वो इस सैक के अंदर आकर डैमेज हो जाता है। इस वजह से बच्चा पैरालाइज्ड भी होगा और साथ में उसका बोवेल एंड ब्लेडर कंट्रोल का जो फंक्शन है वो भी लॉस हो जाता है। मीन्स यूरिन एंड स्टूल का फंक्शन लॉस हो जाता है। ये ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द स्पाइन इन विच पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेनिंजेस आर एक्सपोज्ड थ्रू अ गैप इन द बैकबोन। ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है, बर्थ से ही ये होता है, ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट है आफ्टर डाउन सिंड्रोम। कॉम्प्लिकेटेड बर्थ डिफेक्ट है, जब बच्चा पैदा होता है तब हमें ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारी स्पाइनल कोड एंड उससे निकलने वाली जो भी सराउंडिंग नर्व्स हैं, पास की जो नर्व्स हैं, उसे अफेक्ट करता है। ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। न्यूरल ट्यूब क्या है? तो न्यूरल ट्यूब एक स्ट्रक्चर है जो हमें डेवलपिंग एम्ब्रियो में देखने को मिलता है, जो आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है बेबी के ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ये हमारी स्पाइन पे किसी भी जगह हो सकता है, जैसे कि लंबर पे मोस्टली होता है, थोरेसिक पे हो सकता है, सर्वाइकल पे हो सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा ये अपर थोरेसिक को इन्वॉल्व करेगा उतने ही ज़्यादा हमारे स्ट्रक्चर्स डैमेज होंगे। अगर लोअर स्पाइन डैमेज हुआ है तो उसकी नर्व्स नीचे लोअर लिम्ब में जा रही है तो वही डैमेज होंगे। अगर ये सर्वाइकल रीजन पे होता है तो इससे हमारे आर्म्स, लेग्स, नेक, ये सबको अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए जितना ज़्यादा ये अपर स्पाइन को इन्वॉल्व करेगा उतना ही ज़्यादा ये डेंजरस है, और जितना ये लोअर स्पाइन को इन्वॉल्व करेगा उतना ही ये कम डेंजरस है। अब इसका कोर्स क्या है, ये कैसे होता है? स्पाइना बाइफिडा का कोर्स अननोन है, लेकिन ये कहा जाता है जब बच्चा मदर की वॉर्म के अंदर डेवलप हो रहा होता है तब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा हो जाता है। बैकबोन्स बनी होती है तो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बैक पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर नर्व्स एंड लिक्विड वगैरह होता है। सैक के अंदर नर्व्स प्रेजेंट है तो वो नर्व्स को डैमेज करेगी। ये स्पाइना बाइफिडा के टाइप्स पे डिपेंड करता है, किसी में सैक है, किसी में नहीं है, किसी में नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कभी कभी सैक नहीं होता है बच्चे की बैक पे, बस वो बोन्स प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड अनप्रोटेक्टेड होती है और इजीली डैमेज हो सकती है। और ये कहा जाता है 250 to 500 बेबीज़ में 1 बेबी स्पाइना बाइफिडा डिफेक्ट के साथ पैदा होता है, और हर 4 बच्चों में से एक बच्चा अपनी पैदाइश के कुछ हफ्ते या मंथ्स के बाद स्पाइना बाइफिडा की वजह से मर भी जाता है। ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने स्पाइना बाइफिडा का ओवरव्यू, उसकी डेफिनेशन एंड कोजेस की बात की। अब उसके टाइप्स एंड बाकी सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट दैट आपको समझ में आए, होप सो।
बट फिर भी कुछ क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आए, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।